दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने एक बढ़िया फैसला दिया। आधार कार्ड के बारे में उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आधार कार्ड को आपको मानना पड़ेगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो उसको वोटर लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि आधार को लेकर लगातार चुनाव आयोग ये बात करता रहा है कि आधार को नहीं माना जा सकता वोटर लिस्ट में शामिल होने का आधार। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आधार के लिए कहा था और इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आधार आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने की, उसने कहा कि जिनका नाम कटा, किसी गलत वजह से कटा, जिनके पास वोटर लिस्ट में होने का अधिकार है, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो 11 पेपर चाहिए वो उनको आधार कार्ड जो है वो लगाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट में डालना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका है। पिछली बार आपको याद होगा कोर्ट ने कहा था कि जिन 65 लाख लोगों का नाम आपने हटाया है उनको आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। स्कैन किए हुए पेपर लगाने से काम नहीं चलेगा, डिजिटल फॉर्म में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। और उन सारे लोगों का नाम जिनको आपने हटाया है, साथ में बीएलओ का नाम और फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। और जिस बीएलओ ने हटाया है उनको साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि किस वजह से हटाया गया। उसके बाद आप लोगों को पता है कि कितने सारे पत्रकार फील्ड में गए और लोगों से पूछताछ की, जिनके नाम हटाए गए ये कहकर कि इनकी डेथ हो गई। और उन पत्रकारों ने जब उन लोगों से बात की वो जीवित निकले, जिंदा निकले, जबकि चुनाव आयोग ने उनको डेथ मतलब मृत घोषित कर दिया था। किस प्रकार 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से एकदम हटा दिया एसआईआर के नाम पर। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बिहार में रैली थी और बिहार में एक ऐसा केस हुआ जहां पर 2 लेडीज जो पाकिस्तान से आई थी और उनका वीजा ओवरस्टे हो गया था, उनका नाम वोटर लिस्ट में था। तब उन्होंने ये बताया कि देखो 2 नाम हैं, जो ये पाकिस्तानी घुसपैठिया आए और वोटर लिस्ट में अपना नाम है, जबकि 65 लाख लोगों में से एक भी घुसपैठिया नहीं था। जो ये बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ये घुसपैठिया वाले का जो गाना गाते रहते हैं पूरे दिन। और मिले तो कितने, 2 लोग मिले, और वो भी टाइमिंग क्या, आज की टाइमिंग जब प्रधानमंत्री मोदी का बिहार की रैली थी। यानी मोदी जी और कैसे किस तरीके से देश में परसेप्शन बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग है और जो इलेक्शन की रैली थी आज मोदी की। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री खुद क्या बोल रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी युवा नेताओं को आगे नहीं आने देते, जबकि भारत की राजनीति में 50-60 साल तक के तो लोग युवा होते हैं। उस हिसाब से तो राहुल गांधी युवा नेता है और किस प्रकार नहीं आने देते। राहुल गांधी के बाद तरुण गोगोई, उनको पार्लियामेंट के पूर्ण तरीके से बोलने का मौका दिया जाता है। तेज तरार नेता है, आसाम से आते हैं। राजस्थान की सांसद संजना जाटव जो राजस्थान से आती है, कम उम्र की है, तेज तरार महिला है और सबसे बड़ी बात दलित महिला है, उनको बोलने का मौका दिया जाता है। कैसे युवाओं को आगे नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में युवा एक है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, जीतू पटवारी। किस बेसिस पे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कोई भी किसी भी चीज़ का उद्घाटन करने जाते हैं तो वो अपने आप को अकेले बताते हैं। कोई बड़ी सड़क का या कोई भी हाईवेज का अगर वो उद्घाटन करने जा रहे हैं तो वो अपने आप को दिखाएंगे, अपनी पीआर को बनाएंगे। जहाँ पर जो लोग घूम सकते हैं वहाँ पर केवल वो इतने बड़े ब्रिज पर भी अकेले घूमेंगे, अपना फोटो शूट करवाएंगे। कोई भी युवा नेता उनके अगल बगल में नहीं है तो उनके सामने कोई बात रख सके। थैंक यू।